पश्चिम यूपी में बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप के चेहरे पर जाट अस्मिता का अलख जगाने का प्रयास कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप के तौर पर बीजेपी को ऐसा नायक मिल गया है जिनके सहारे बीजेपी जाटों का विश्वास जीतने की उम्मीद लगा रही है। इसीलिए हमने भी राजा महेंद्र प्रताप के जीवन पर रिसर्च किया। इतना तो आप भी अब तक जान गए होंगे कि राजा महेंद्र प्रताप जाट परिवार से थे। वो मुरसान रियासत के राजा थे और आज के हाथरस में 1886 में उनका जन्म हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप 32 वर्षों तक भारत के बाहर रहे। जंग आजादी के दौर में वो इंग्लैंड गए थे, वो भी बिना पासपोर्ट के, और उन्हें ले जाने वाले थे मशहूर थॉमस एंड कुक कंपनी के मालिक। इंग्लैंड से वो बुडापेस्ट, बुल्गारिया, टर्की होकर हेरात पहुंचे, जहां अफगान बादशाह से मुलाकात की। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में अस्थायी सरकार की घोषणा हुई तो महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह खान को बनाया गया। उसी दौर में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तो वो रूस गए और लेनिन से मुलाकात की। 1920 से 1946 तक वो अलग अलग देशों में घूमते रहे। विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। 30 साल बाद 1946 में भारत लौटे तो सरदार पटेल की बेटी मणिबेन उनको लेने कोलकाता हवाई अड्डे गई। 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़े और सांसद बने। राजा महेंद्र प्रताप अपने दौर में देश को आजादी दिलाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते रहे। जर्मनी, रूस और जापान की सरकारों से संपर्क किया, उन्हें सहायता देने के लिए तैयार करने की कोशिश की। इसीलिए उनकी तुलना अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी की जाती है। हालांकि एक तस्वीर यह भी है कि जिन राजा महेंद्र प्रताप की आज इतनी चर्चा है, उनकी विरासत को सहेजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आज तक की टीम ने हाथरस में मौजूद राजा महेंद्र प्रताप के किले में जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये जो किला है, ये किला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। वही राजा जिनके नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है। लेकिन शिलान्यास तो हो रहा है, लेकिन जो इतिहास, जो उनका जन्म स्थान है, जो उनकी जन्मस्थली है, हाथरस का ये किला, वहां पर जो स्थिति है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उनकी जन्मस्थली खंडहर का रूप ले चुकी है। वाकई ऐतिहासिक राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें जाटों का तो कहा ही जाता है कि वो महानायक थे, लेकिन विश्व भर में उनकी ख्याति थी। यहां तक कि काबुल में भी उन्होंने अपना आप को राजा घोषित किया था। लेकिन जब हम उनकी जड़ों पर आते हैं, ये किला, ये जो कचहरी है, यहां पर सुनवाई कभी होती होगी, जिसको बाद में एक स्कूल की शक्ल दे दी गई थी, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पढ़ाई लिखाई से बहुत जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि आज जब विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब किला एक तरीके से स्कूल में परिवर्तित हो गया, लेकिन आज अनदेखी इस कदर है कि एक एक ईंट यहां पर गिरती हुई नजर आती है। यहां पर पूरी तरह ये जो खंडहर है, इसमें देखरेख की तो बात छोड़िए, इसके ऊपर जाना, इसकी छत पर जाना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि ईंटें गिरती हैं, ईंटें दरकती हैं। आपको जो रास्ता हम दिखाएं, इन सीढ़ियों का, जो कभी बुलंदियों का गवाह रही होंगी, वो सीढ़ियां भी आज बिल्कुल जर्जर हालत में, टूटी फूटी ईंट हर जगह आपको दिख जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम जहां पर इतिहास को दोबारा लिखने का, महेंद्र प्रताप सिंह के नाम को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, वहीं पर यह भी कोशिश होनी चाहिए कि जो उनका इतिहास है, जो उनकी विरासत है, जो उनका किला है, जो उनकी पहचान है, जो उनकी जन्मस्थली है, उसको भी कहीं ना कहीं इस तरीके से मिट्टी में मिलने से बचाया जा सके।